हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श सिंह, स्टूडेंट ऑफ ज्ञानोदय के गुरुजी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से जारी रखे होंगे अपनी आखिरी जंग ज्ञानोदय के संग। आपको पता है कि आपकी परीक्षा के बचे हैं मात्र कुछ दिन और आपकी तैयारी को बेहतर होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं पूरे 6 अंकों का एक टॉपिक, पत्र लेखन। आपके एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट में व्याकरण में आपको पत्र लिखने को आता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं पूरे 6 अंक। और यह इतना आसान टॉपिक होता है कि बहुत ही कम समय में आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्मेट सिर्फ अच्छे से लिख देते हैं उसके बाद तो आपको पूरे नंबर मिलने तय ही तय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में बता दें कि आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यह स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12th के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एग्जाम में फटाफट वीडियो को शुरुआत करेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि पता है कि इस समय आपके एक एक मिनट की कितनी कीमत है। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और तुरंत वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में 3 पत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं अभी पहले वाले पर नहीं जाऊँगा। दूसरा जो है, बैंक के किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना होता है। आपको कोई व्यवसाय करना है तो आपको बैंक को पत्र लिखना होता है ऋण के लिए। ठीक है, या फिर आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, आपको उच्च शिक्षा के लिए ऋण के लिए बैंक को पत्र लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो पत्र है, अपने नगर या गांव की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को, अपने जिलाधिकारी या नगर अधिशासी अधिकारी को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें आप अपने गांव की समस्या के बारे में बताते हैं, बाढ़ के बारे में, नगर सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और जो पहला आता है, यहाँ पर हमने पहले आपको नहीं बताया था, क्योंकि यहाँ पर जो पहला पत्र है नियुक्ति आवेदन पत्र, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये आता है आपका नियुक्ति आवेदन पत्र, और अगर क्लास 12th में है तो ऑप्शन करके क्लास 10th वालों को इसके स्थान पर आता है प्रधानाध्यापक को। हालांकि जो प्रधानाध्यापक को नोट कर लीजिए, यहाँ पर अच्छे से लिख नहीं जा रहा है। ठीक है, फ़ोन पे। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपको प्रधानाध्यापक को आएगा लिखने के लिए कि आप उनके शुल्क माफ़ी के लिए उनको प्रार्थना पत्र लिखिए, या फिर आता है कि हाँ बीमारी की छुट्टी के लिए। लेकिन अगर आप क्लास 12th के लिए हैं तो आपको आएगा इसके स्थान पर नियुक्ति आवेदन पत्र। तो ये जो पहला वाला जो पत्र है ये चेंज है थोड़ा। ठीक है, बाकी दो सेम ही सेम है। बाकी जो है हर एक क्लास में यही तीनों रिपीट होते रहते हैं, हर एक वर्ष यही रिपीट होते हैं। पिछले 5 सालों में देखा गया कि इसके अलावा कोई पत्र ही नहीं आया है। ठीक है, यही 3 है ही। ठीक है, बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र, और अपने नगर या गांव की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र। और जो पहला है, अगर आप क्लास 10th में हैं तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक को लिखने का आएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि बोला जाएगा कि शुल्क या फिर बीमारी के लिए आप छुट्टी के लिए लिखिए पत्र। ठीक है, और अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको नियुक्ति है 2 आवेदन पत्र लिखना होता है, जिसमें आप प्रधानाध्यापक को या फिर किसी कंपनी को पत्र लिखते हैं, जिसमें आप नौकरी की तलाश में होते हैं और नौकरी के लिए आवेदन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हाँ ये 3 पत्र जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 पत्र आपको दिए जाते हैं। ठीक है, 2 पत्र दिए जाते हैं, और 2 पत्र अगर हम कोई एक ही तैयार करके जाएँ, और मान लीजिए हमने यहाँ पर पहला तैयार कर लिया, ठीक है, और बाकी 2 आ गया तो क्या करेंगे भाई? तब तो फंस ही जाएंगे ना। या फिर हमने यहाँ से नीचे से एक तैयार कर लिया तो ऊपर के 2 आ गए तो क्या करेंगे? फिर फंस जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एक कहना रिस्की होगा, और हम यहाँ पर इसीलिए हम एक नहीं पूरे 2 पत्र करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक नहीं पूरे 2 पत्र करेंगे जो हर साल आते हैं। ठीक है, और ये पत्र, ठीक है, अब देखिए पहला वाला तो डिफरेंस है क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए। ठीक है, और इसे छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन 2 पत्र हमें तैयार करना आवश्यक है, इसलिए हम 2 पत्र यहाँ पर हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, और दूसरा हमें अपने नगर या गाँव की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पत्र लिखने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले जान लेनी चाहिए कि आपको पत्र लिखना किसे है। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि हाँ आपको पत्र लिखना किसे है। अब मान लीजिए नियुक्ति है तो आवेदन पत्र लिख रहे हैं, नियुक्ति हो तो आवेदन के लिए आप लिख दिए डीएम को। ठीक है, और बैंक से ऋण लेने के लिए लिखना है आपको, लिख दिया और प्रधानाध्यापक को। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना है भाई। सफाई के लिए लिखना है तो आप सफाई के लिए लिख दिया एसडीएम को। तो आपको जानना जरूरी है कि हाँ हमें लिखना किसको है। सबसे पहले यह बहुत ही ज़रूरी होता है यह जान लेना। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि हाँ लिखना किसको, इस पर। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, तो ध्यान में रखिएगा आपको प्रधानाध्यापक दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक को आपको लिपिक पद के लिए वहाँ पर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र लिखने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि हाँ बैंक से व्यवसाय के लिए ऋण आवेदन पत्र लिखना है, तो आप लिखेंगे बैंक मैनेजर को। ठीक है, ध्यान में रखिए बैंक मैनेजर को लिखेंगे या शाखा प्रबंधक को लिखेंगे। उसके बाद में अगर पूछा जाए अगर अपने नगर या गाँव की साफ सफाई के लिए, तो आप लिखेंगे नगर अधिशासी अधिकारी या फिर जिला अधिकारी। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि हाँ लिखना किसे। और दूसरी बात कि सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। यहाँ पर हम विषय लिखेंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम अपने भाई बहन या फिर सगे संबंधियों को लिख रहे होते हैं तो हम उसमें टॉपिक नहीं डालते हैं कि हाँ किस सब्जेक्ट में हमें लिखना है, लेकिन हम ये पत्र लिखते हुए अपने सब्जेक्ट का जरूर ध्यान रखेंगे और सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे। और तीसरी बात कि हमें अपना वहाँ पर नाम और पता नहीं डालना है। यहाँ जो पत्र में नाम और पता लिखना होता है वो हम कुछ भी बनाकर लिख देंगे, लेकिन हमें अपना नाम पता नहीं लिखना है। ठीक है भाई, उसके बाद में
कंटेंट अगर आप अच्छे से थोड़े से सरल शब्दों में बढ़िया लिख देंगे, कुछ लाइनों में, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी करते हैं। सबसे पहला जो पत्र है हमारा, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, ठीक है, इसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अपना अगला पत्र लेखन। चलिए पढ़ते हैं अपने सबसे पहले पत्र लेखन पर, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पत्र लेखन हमारे सामने आ चुका है, क्या है, ऋण है तो बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं कि आपको लिखना क्या है, मोटा मोटा आइडिया दे देते हैं ऊपर ऊपर कि हाँ आपको लिखना क्या रहता है, थोड़ा बोल कर बता देते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि आपको लिखना किस है, ठीक है, शाखा प्रबंधक, बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद उसका पता, ये हो जाएगा, 3 लाइनों में आप इसे लिख ही देंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना रहेगा, सविनय महोदय, उसके बाद में लिखेंगे कि हाँ महोदय, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, महोदय, श्रीमान, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसके बाद में अगर आप अपने उच्च शिक्षा के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, बैंक को पत्र, उच्च शिक्षा के लिए ऋण लेना है आपको, उसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि हाँ मैंने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, मतलब कि आप कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम ही जरूरी नहीं है, कुछ भी लिखकर कि हाँ यहाँ से मैंने अपना जो पढ़ाई है 10th की 12th की वो हमने यहाँ से कंप्लीट की है, और अब मुझे, और फिर जहाँ एडमिशन लेना है कि हाँ अब मुझे यहाँ एडमिशन लेना है, यहाँ पर मुझे प्रवेश लेना है, और इसके लिए मुझे रुपए की ज़रूरत है, और इसके लिए जो भी आवश्यक कागजात चाहिए वो हमने लेटर के साथ, आवेदन पत्र के साथ हमने कॉपी करके भेज दिया है, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस जो है आप करके हमें जो अपना ऋण है वो हमें प्रदान करें, ठीक है। इस तरह आपको लिखना होता है। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ कैसे लिखना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हाँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी पत्र, इसमें हमने जो बताया कि हाँ तीनों पत्र जो है, तीनों पत्र में आपको कोई भी पत्र लिखने को आ जाता है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में, ठीक है, सबसे कॉमन लाइन सेवा में। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद में हम जिससे पत्र लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, ठीक है, शाखा प्रबंधक या बैंक मैनेजर भी आप लिख सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया ये एक बैंक का नाम है, इस तरह आप भी लिख सकते हैं कि हाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब बैंक, ठीक है, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद में बैंक का पता भी लिख देंगे। इन 3 लाइनों में इतनी चीज़ें आप लिख देंगे, बैंक मैनेजर, शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, रामनगर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश, ये हो गया इसका पता, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि हाँ किसको लिखना है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे महोदय, या महोदय न करके आप श्रीमान भी लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे कि महोदय या श्रीमान, विनम्र या फिर सविनय निवेदन है कि वर्ष 2022 में संपन्न हुई यूपीसीपीएमटी की परीक्षा में या फिर मेधावी सूची में मैंने 5वां स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये पत्र लिखने से पहले आपको ये लिखना जरूरी होगा कि हाँ आपने कहाँ से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, किस क्लास की, ठीक है। या फिर आप 10th 12th की भी आप लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम लिखकर कि मैंने यहाँ से 10th या 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की है, और मुझे प्रवेश के लिए, यानी अपने अब जहाँ आपको प्रवेश लेना है वहाँ के इस कॉलेज का नाम लिखकर कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रवेश लेना है और मुझे रुपयों की ज़रूरत है, ठीक है। कि प्रवेश के लिए मुझे संपन्न हुई काउंसलिंग में डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद आवंटित हुआ है, ठीक है। यानी इनको यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज साइंसेज हैदराबाद में एडमिशन मिला है, ठीक है। और यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको एडमिशन मिला है, ठीक है, जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज का नाम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद किस संस्थान में प्रवेश, यानी प्रवेश एडमिशन के लिए और अन्य व्यय यानी कापी किताब खरीदने के लिए मुझे 5 लाख रुपयों की आवश्यकता है, ठीक है। अब ये रुपये कभी कभी लिख कर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर लिख कर नहीं आता। आपको 5,000 10,000 कुछ भी आप अपने मन से जो चाहें लिख सकते हैं कि हाँ मुझे इतने रुपयों की आवश्यकता है। और फिर क्या लिखेंगे कि इस चिकित्सा, एक सेकंड, ये शिक्षा गलत लिखा हुआ है, शिक्षा आप सही कर लीजिए, ठीक है। आप शिक्षा यहाँ पर बहुत जगह गलत लिखा हुआ है, तो अब कहीं भी शिक्षा गलत लिखा हुआ है दिखे तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। कि चिकित्सा शिक्षा के लिए मैंने आपके बैंक से शिक्षा ऋण के अंतर्गत, ठीक है, शिक्षा सही कर लीजिएगा, ठीक है, शिक्षा ऋण के अंतर्गत 5 लाख रुपयों का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ। कि मैं आपके बैंक से हाँ 5 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ अपनी डॉक्टर की शिक्षा के लिए, चिकित्सक शिक्षा के लिए। और ऋण प्राप्त करने के लिए जो सभी आवश्यक प्रपत्र हैं, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आप क्या बताएंगे कि जो भी आवश्यक प्रपत्र हैं, जो भी आवश्यक कागजात हैं, ठीक है, आवश्यक कागजात जैसे कि निवास प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब क्या किया हमने आवेदन पत्र के साथ ही हमने संलग्न कर दिया है, संलग्न करके हमने आपके पास भेज दिया है। अब आगे की जो प्रोसेस है, आप उचित प्रपत्रों की पूर्ति के साथ कराकर मुझे शीघ्र ही बहुत जल्द उक्त ऋण प्रदान कर हमें कृतार्थ करें या फिर प्रदान करने की कृपा करें, ठीक है। इतनी बात आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखेंगे कि हाँ सादर धन्यवाद। उसके बाद में इधर आप दिनांक डालेंगे, ठीक है, इधर आप क्या डालेंगे, दिनांक। और उसके बाद में इधर आप प्रार्थी या फिर क्या लिखेंगे, भवदीय। और उसके बाद में आप यहाँ पर हमने बताया नहीं, आवास आदा करके आप कुछ भी लिख दीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपको अपना नाम नहीं लिखना है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, पता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो थोड़ा इसका मार्जिन है, इधर आपको थोड़ा ये इधर कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसे सही कर लीजिएगा। आप कॉपी में जब लिखेगा एक सीरियल वाइज लिखेगा, एक मतलब कि शब्द के नीचे शब्द इस तरह करके लिखेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, बस एक सेकंड, हाँ ये वाला, ठीक है, इस तरह वाला मार्जिन, ठीक है, ये आप, ठीक है,
एक लाइन में लिखेंगे, एक सीधी रेखा में रखेंगे। यहाँ पर गलत हो गया, अब क्या करें, मतलब टाइपिंग में वैसा हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब एक बार फिर से बता देते कि हाँ भैया सेवा में, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जिसको पत्र लिख रहे हैं बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद कि हाँ मैंने इस स्कूल से, इस कॉलेज से मैंने यहाँ परीक्षा उत्तीर्ण की है और मुझे अब कहाँ एडमिशन लेना है, ठीक है, और मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है, और फिर मुझे जो भी इसके लिए कागजात चाहिए मैंने संलग्न कराकर इसमें भेज दिया आवेदन पत्र के साथ। अब आगे की प्रोसेस आप करके मुझे उक्त ऋण प्रदान करने की कृतार्थ करें, प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्रार्थी या बहुदी है, उसके बाद अपना नाम पता, ठीक है। नाम पता ना करके आप आवास अदा करके कुछ भी XYZ लिख सकते हैं। ओके भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पत्र है, गंदगी और सड़कों की समस्या में संबंध में पत्र, ठीक है। आपके नगर में, आपके शहर में, आपके गांव में गंदगी फैली हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, या फिर क्या है, आपकी सड़कें नहीं बन रही हैं, आपको कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पर नालियों में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आप समस्या के लिए आपको पत्र लिखना होता है। तो आप लिखते हैं, किसको लिखते हैं, नगर अधिशासी अधिकारी को लिखते हैं, ठीक है, या फिर जिला अधिकारी को लिखते हैं। तो अगर हमें ऐसा पत्र लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बताया कि हाँ सेवा में लिखेंगे, ठीक है। इनमें तीनों पत्र को आपको लिखने से पहले सेवा में लिखना होगा। और उसके बाद में हमने क्या बताया था कि हाँ जिसको लिखना है, यानी हमने वहाँ पर बैंक के लिए, ऋण के लिए लिखना था तो हमने बैंक मैनेजर लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखना है, हमें गंदगी और सड़कों की समस्या में लिखना है, यानी हम अधिकारी को लिखेंगे। और कौन सा अधिकारी को, अधिशासी अधिकारी या फिर अधिशासी अभियंता या फिर जिला अधिकारी, ठीक है। तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि हाँ उनका पता लिखेंगे, नगर पालिका लखीमपुर उत्तर प्रदेश, और फिर हमने यहाँ पर विषय डाल दिया, ठीक है। विषय हमें यहाँ पर जरूर डाल देना है। विषय क्या रहेगा हमारा, गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में, या फिर गंदगी और सड़कों की समस्या के लिए, ठीक है। विषय से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक पर हमें लिखना है। विषय आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा ना भाई। अब देखिए क्वेश्चन में भी तो लिखा हुआ है गंदगी और सड़कों की समस्या में, यही उठाकर यहाँ पर लिख देना है आपको विषय में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, महोदय या फिर श्रीमान। अब देखिए वहाँ पर हमने आपको बता दिया था बोलकर ऊपर ऊपर, अब यहाँ भी चलिए बता देते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। आपको यहाँ पर बताना होगा कि हाँ आपका ध्यान मैं इधर आकर्षित करना चाहता हूँ, आपके अपने नगर, अपनी बस्ती की ओर, जहाँ पर जो है सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, नालियाँ में पानी भरा रहता है, ठीक है, मच्छर पनप रहे हैं, या फिर सड़कें टूटी फूटी हुई है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह बताओगे कि आप जल भराव हो गया है, बाढ़ आ गई है, इस तरह बताकर कि हाँ अब जो है समस्याएं लिखोगी कि हाँ इन हमारे गांव के आदमियों के द्वारा या फिर हमारे नगर के जो व्यक्ति हों उनके द्वारा ये समस्याएं फेस की जा रही हैं, तो आप इसका जल्द निदान करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो कैसे लिखेंगे शुरू करेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, एक सेकंड। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान हमारी बस्ती में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, और इस नवीन बस्ती को बसे हुए 8 वर्ष हो गए। आप ये ना लिखें, इसको काट दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको छोटा सा लिखना होता है, बहुत आसान शब्दों में, और एक अच्छा लेटर लिखने के लिए, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए आप इसे काट भी सकते हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि किंतु अभी भी कुछ ऐसी सड़कें हैं, ठीक है। सड़कों के बारे में लिखेंगे, 3 चीज़ों के बारे में आपको लिखना होता है, ठीक है। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखें कि सड़क लिख दीजिएगा आपको अगर कुछ नहीं सूझ रहा है कि हाँ सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, और तीसरा क्या लिखेंगे, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये 3 चीज़ें आप लिख देंगे, ठीक है, अगर इस टॉपिक पर आ जाता है तो। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां ग्रामीण भारत के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, और जो सड़कें बनी हुई हैं, यानी सड़कें तो बनती ही नहीं हैं, लेकिन जो सड़कें बनी हुई हैं वे भी जगह जगह से टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है, कई वर्षों से उनकी मरम्मत भी नहीं हुई है, और कई सड़कें अभी तक भी कच्ची हुई हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि हाँ जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई हैं वे भी जगह जगह से टूट गई हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है, ठीक है। नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। हमने क्या बताया था कि हाँ नालियों में पानी भरा हुआ है, इस तरह आप लिखेंगे कि हाँ नालियों में पानी भरा हुआ है जिससे मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, उसकी सफाई के लिए कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, और परिणामता या फिर इसके परिणाम स्वरूप जो पानी है हर समय सड़ता रहता है, जिससे दुर्गंध एवं बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। ये आप जरूर लिखेंगे कि हाँ बीमारियाँ फैलती हैं, इससे कूड़े कचरे के ढेर से, सड़कें टूटी फूटी हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, और नालियों में पानी भरा हुआ है, इससे मच्छर पनपते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। उसके बाद में क्या लिखेंगे कि आपको उनसे क्या उम्मीद है, तो क्या लिखेंगे कि आप से निवेदन है कि कृपया इस बस्ती की दुर्दशा को देखते हुए इसका सड़कों की मरम्मत और गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था का आदेश दीजिए, ठीक है, जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था कीजिए, ठीक है। ये फिर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, और फिर दिनांक, इधर दिनांक लिखेंगे और इधर बहुदिए, और फिर अपना नाम पता, कुछ भी मतलब कि आवास आदर करके लिख सकते हैं, आपको पूरा अपना नाम नहीं लिखना होता, ठीक है। इस तरह आप लिख देंगे, ठीक है। तो यही 2 पत्र आपको पूछे जाने हैं जो हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया, ठीक है।
एक बार मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, जितना आपको लिखना है मैं उतना ही लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, पहले ही बताया था कि 3 पत्र पूछे जाते हैं, 3 में से आपको कोई 2 तैयार कर लेंगे तो चाहे 2 आ जाए, चाहे जो आ जाए। ठीक है, अगर आप 1 तैयार करेंगे तो बाकी जो 2 छोड़ देंगे वो आ जाएगा तो रिस्की रहेगा, इसलिए आपको ये 2 हमने तैयार करवा दिया। आप चाहे 10th में, आप चाहे 12th में, आपके यहाँ से 6 अंक पक्के होते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं तो मैं बताऊँगा कि हाँ, इस चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन आपको टॉप करना है तो ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ें। और अगर आप क्लास 12th के छात्र हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह क्लास 12th के लिए ही स्पेशली है। ठीक है, यह चैनल क्लास 12th के लिए स्पेशली है। और सारी हिंदी की तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। पूरा सिलेबस हिंदी का कवर हुआ है, बस सिवाय पद्यांश के। ठीक है, और संस्कृत खंड थोड़ा बचा हुआ है। ठीक है, वही कवर हो जाएगा, उसके बाद पूरा आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। व्याकरण की महामैराथन आने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी इसी तरह के किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।